मित्रों, आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, जिसे शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे और इसे एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे अपने साथियों के बीच में या अपने परिवार में। जब जहां कहीं भी आपको बात करने का मौका मिलता होगा, आप जरूर सोचते होंगे। आज उसी मुद्दे पर बात करूंगा। क्या था बॉलीवुड और अब क्या हो गया बॉलीवुड? कभी बॉलीवुड में आप खूबसूरत चेहरों को, वो सामान्य चेहरे नहीं होते थे, कॉमन चेहरे नहीं होते थे, हीरो की एक कल्पना होती थी जो आम लोगों से हट करके होता था। उनका सौंदर्य, उनका हाइट, उनका शरीर, उनका एक एक चीज, उनका लिबास, उनका उनके हेयर स्टाइल, सब कुछ अलग हुआ करते थे। फिर उनकी एक्टिंग, फिर उनका ज्ञान, ये सारी बातें होती थी। अब वो बॉलीवुड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यूबाइब नेटवर्क ने इसकी थोड़ी पड़ताल की और पिछले कुछ 8-10 वर्षों का जब पड़ताल की, और खास तौर से 5 वर्ष से तो बिल्कुल भी समझिए पोस्ट कोविड, तो समझिए कि वो बॉलीवुड ही खत्म हो गया, जिसमें आप अच्छे चेहरे तलाशें। फर्ज कीजिए कि आप ढूंढें, कब किसी जमाने में हैंडसम एक्टर कहा जाता था देवानंद जी को। मशहूर है देवानंद जी के बारे में, आप सबको मालूम है कि काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ये लोग कहते हैं, क्योंकि काले कपड़े में बहुत ही बेशुमार हैंडसम दिखते थे देवानंद। और चाहे आप शशि कपूर की बात कर लें, अमिताभ बच्चन की बात कर लें, राजेश खन्ना की बात कर लें, दिलीप कुमार साहब की बात कर लें, विनोद खन्ना की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे एक्टर, विनोद खन्ना की तो ये दूसरी तस्वीर है, ऐसे बहुत सारे एक्टर जो बहुत ही हैंडसम थे, खूबसूरत थे, उनमें हीरो जैसी एक अपील होती थी। उसे जब आप पर्दे पर देखते थे तो आपको लगता था कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, देवानंद, इनके जैसा हैंडसम दिखता। काश मेरे मेरे हेयर स्टाइल भी वैसे होते, काश मेरी आवाज भी वैसी होती, काश मैं उनके जैसा एक्टिंग भी कर पाता। तो ये एडमायरेबल कैरेक्टर थे। और उन दिनों बॉलीवुड इस तरह के कैरेक्टर से भरा पड़ा था। ये सिर्फ मैं एक्टर की बात इसलिए कह रहा हूं कि उस दौर में सिर्फ एक्टर नहीं, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, गानों के बोल लिखने वाले और स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेखक, एक से एक, नौशाद साहब हों, शैलेंद्र साहब हों, राइटर में शकील बदायूं हों, मजरू सुल्तानपुरी हों, साहिर लुधियानवी हों, म्यूजिक डायरेक्टर में शंकर जयकिशन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, आनंद बख्शी हो, नौशाद हो, ओपी नैयर साहब हो, रोशन साहब हो, ऐसे तमाम आप नाम ले लें। ऐसा लगता था कि हर लोग एक प्रकार के, आप पूरा बॉलीवुड हीरो का खान था और वहां एक से एक हीरे थे, एक से एक जवाहरात थे। गायकी में लता मंगेशकर हों, सुमन कल्याणपुर हों, मोहम्मद रफी साहब हों, मुकेश साहब हों, किशोर कुमार हों, एक से एक उन उन हीरे के खानों में सिर्फ और सिर्फ हीरे थे। कोई भी आप आयाम ले लें बॉलीवुड का, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर का हो, चाहे वो लिरिसिस्ट का हो, चाहे एक्टर का हो, प्रोड्यूसर भी एक से एक, डायरेक्टर भी एक से एक, कमाल अमरोही जैसे डायरेक्टर, और बहुतों के तो मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ऐसे नाम थे। और आपको, हमारी जो नई पीढ़ी है वो शायद इन नामों से अवगत नहीं होगी, या आने वाली पीढ़ी जब थोड़ा सर्च करेगी, थोड़ा इसका शोध करेगी, तो शायद इन कैरेक्टर्स को ढूंढ पाएगी, देख पाएगी, समझ पाएगी। लेकिन
90 के दशक से 2005-6 तक भी आप कहें तो एक्टर तो आए, लेकिन जब से बोलबाला हुआ अंडरवर्ल्ड का, इन्होंने पूरे बॉलीवुड को तबाह कर दिया और फिर एक के बाद एक अच्छे एक्टर, अच्छे एक्ट्रेस के करियर को तबाह किया और उसके स्टूज बने जिनके ऊपर सबसे बड़ा तोहमत लग रहा है। सबसे बड़ी तोहमत है सलमान खान। और ये कहते हैं कि खान ब्रदर्स, लोग कहते हैं, सारे खान को जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन सलमान खान के ऊपर तो निश्चित रूप से उंगली जाती ही जाती है कि सलमान खान ने किस प्रकार से पूरे बॉलीवुड को एक प्रकार से रंगबाज, रंगदारी, ऐसे ऐसे पटकथा लेखकों से भर दिया जिसमें रंगबाज, रंगदारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, चरसीपना, स्कैंडल, सेक्स, बस यही चलता रहा। ना तो उनका खुद का कैरेक्टर वो खुद इस तरह से बना पाए जिसको लोग इमिटेट कर सकें। फिल्म के पर्दे पर तो भले ही उनका कैरेक्टर लगता हो, लेकिन अगर आप देखें तो सलमान, शाहरुख और आमिर, ये तीनों का राज काफी दिनों तक चला और इन तीनों ने, उसमें मैं आमिर खान या शाहरुख खान की भूमिका बहुत कम आंकता हूं इनको, लेकिन इन दो ने तो, शाहरुख और सलमान, ये सब गैंगअप हो गए और इन खान्स ने बॉलीवुड को तबाह कर दिया। आज के नए